So I welcome you all to the next lecture of the Python. So in today's lecture, we will study, we will read about the loops. और लूप से पहले रेंज फंक्शन है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है बिफोर डिस्कसिंग द लूप्स. उसके बाद हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इन पर्टिकुलर we will read about the for loop and then about the while loop. और उसके बाद कुछ पाइथन का लैब है, लैब के बाद कुछ क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस के बाद एट द एंड ऑफ द लेक्चर देयर विल बी अ क्विज ऑन लूप्स. सो यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास ताकि आप लोग क्विज को आसानी से कर सके. So sometimes you might want to repeat a given operation many times. आप एक प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट या ब्लॉक आप चाहते हैं कि ये इसकी रिपीटेशन हो और या एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट हो और या एक ख़ास कंडीशन की ट्रू होने तक के फॉल्स होने तक वो रिपीट हो. So repeated executions are performed by loops. We will look at two types of loops, for loop and while loops in this lecture. तो लेकिन लूप से पहले जो है ये एक रेंज फंक्शन है, उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर डेवलप हो, क्योंकि इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है लूप्स के अंदर. So the range object is like an ordered list. For example, आप लिखते हैं range और उस parenthesis के अंदर आप n पास करते हैं, तो this means that आपका ये एक ordered list होगा from 0 to n-1. To generate a sequence that contains 3 elements ordered from 0 to 2, so we simply use the following command: range और पैरेंथेसिस के अंदर 3. तो इसका क्या मतलब होगा? सो ये फ्रॉम 0 to 2, 0 1 2, रेंज 3 का मतलब ये है कि 0 1 2 ये एक एलिमेंट्स का लिस्ट है. रेंज 3 मींस कि एक लिस्ट है हमारे पास, ऑर्डर्ड लिस्ट है फ्रॉम 0 to 2. सो नेक्स्ट हमारे पास फॉर लूप है. तो ठीक है कि मेरे ख्याल में आप लोग मेरे स्क्रीन को आप लोग देख रहे हैं और कोई मसला नहीं है. जी सर. सो द फॉर लूप enables you to execute a code block multiple times. ये आप लोग पहली भी BS के अंदर भी आप लोग पढ़ चुके हैं लूप्स और ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं. सिर्फ कॉन्सेप्ट वही है लूप्स का, फॉर लूप का भी और वाइल लूप का भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिर्फ जो पाइथन के अंदर जो सिंटैक्स है वो थोड़ा चेंज है. तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप पाइथन का जो सिंटैक्स है उसको समझ सके. सो लेट्स ट्राई टू यूज अ फॉर लूप टू प्रिंट ऑल द ईयर्स प्रेजेंटेड इन द लिस्ट डेट्स. हमारे पास एक लिस्ट है डेट्स के नेम से और इस डेट्स के अंदर हमारे पास ईयर्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ये डेट्स एक लिस्ट है और इसके अंदर हमारे पास 3 ईयर्स हैं, 1982, 1980, 1973. तो अगर आप यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना चाहते हैं तो पहले हम ये, अगर हमारे पास ये तो कम एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो फिर इसके लेंथ को हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग द फंक्शन लेन, और पैरेंथेसिस के अंदर हम इसमें लिस्ट का नेम पास करते हैं और वो इन के अंदर आ जाएगा. फिर हम लूप चलाएंगे इसके साइज तक, इसका साइज n के अंदर है. सो फॉर i इन रेंज n, ठीक है, फॉर i इन रेंज n, रेंज n का मतलब क्या है कि 0 1 2 अप टू n-1 ये लूप चलेगा. एंड प्रिंट डेट्स i,
तो 1 बाई 1 ये एलिमेंट्स जो है ये सारे प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आप रेंज फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और रेंज कहाँ तक चलेगा, टू द साइज ऑफ द लिस्ट विच इज़ n, और इसके एंड पे आप कॉलन का साइन लिखते हैं। और फिर जब आप लूप की बॉडी में स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसकी इंडेंटेशन हो जाती है, और इंडेंटेड जितनी भी एलिमेंट्स हैं इसका मतलब ये होगा कि ये फॉर लूप की बॉडी है। और जब आप इस इंडेंट से बाहर निकलेंगे तो वो स्टेटमेंट्स फॉर लूप के बॉडी के अंदर कंसिडर नहीं किए जाते। द कोड इन द इंडेंट इज एग्जीक्यूटेड इन टाइम्स। जो भी इंडेंटेड स्टेटमेंट्स होंगे वो इन टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे। ईच टाइम द वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीज बाय 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ टू यूज द फॉर लूप। आप रेंज के साथ भी यूज कर सकते हैं और रेंज के बगैर भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है। हम इसको जो है पहले जो लास्ट इसकी जो एग्जीक्यूशन है, इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी, तो ये मैं विजुअली इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। So the statement executed is to print out the value in the list at index I as shown here। ये आपका जो है वो फॉर लूप है, फॉर आई इन रेंज n, तो 0 से n-1 तक लूप चलेगा, और उसके अंदर आप इंडेंट में आपके पास एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट डेट्स ऑफ आई। तो आई चूंकि 1 बाई 1 जो है वो इंक्रीमेंट होता है, और 1 बाई 1 तमाम एलिमेंट्स को n-1 तक जो है वो तमाम n एलिमेंट्स प्रिंट करेगा। ये जो डेट्स जो लिस्ट हमने बनाया डेट्स, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1982, 1980 एंड 1973। तो फर्स्ट टाइम जब लूप आइट्रेट होगा तो आई की वैल्यू जो है वो 0 होगी। बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट लेता है। एंड प्रिंट डेट्स ऑफ 0। आई की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 है, तो डेट्स ऑफ 0 मीन्स 1982 कि इस लिस्ट के 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो 1982, तो इट विल प्रिंट 1982। जब नेक्स्ट आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड इट विल प्रिंट डेट्स ऑफ 1, पोजीशन 1 पे जो इस डेट्स लिस्ट के पोजीशन 1 पे जो एलिमेंट है विच इज 1980, तो इट विल प्रिंट 1980। जब नेक्स्ट टाइम आई विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, क्योंकि हम अभी n-1 तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है जी, तो आई की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, एंड प्रिंट डेट्स ऑफ 2, तो पोजीशन 2 पे, डेट्स की पोजीशन 2 पे जो एलिमेंट है विच इज़ 1973, तो ये 1973 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और इसका तो इस तरह से ये जो है लूप जो है वो वर्क करता है। इसके बाद एक और एग्जांपल है कि इन दिस एग्जांपल वी कैन प्रिंट आउट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, अगर आप लोग इसको खुद करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसका कोड जो है वो डिस्प्ले करता हूँ। आई इन रेंज 0 to 8, 0 to 7 तक एलिमेंट्स हैं, तो ये n-1 तक चलता है, तो आप जो है वो 1 विल बी ग्रेटर, इससे एक बड़ा होगा। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 0 to 8 कॉलन एन प्रिंट आई। ठीक है जी, तो ये 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर 7 तक लूप चलेगा और आई को प्रिंट करता जाएगा। ठीक है जी, और इस तरह से 0 to 7 जो है, चूंकि वी आर प्रिंटिंग आई, ठीक है, आई पहले 0 से स्टार्ट लेता है और n-1 7 तक चलेगा, तो ये बारी बारी जो है आई को प्रिंट करता जाएगा फ्रॉम 0 to 7। We have another example. So in Python we can directly access the elements in the list as follows. वो तो एक ये है कि आप रेंज फंक्शन के साथ आप यूज़ करना चाहें, तो रेंज फंक्शन का मैंने सिंटैक्स उसका समझाया, और फिर अगर आप रेंज के बगैर यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ वेरी इजी,
फॉर ईयर एंड डेट्स। अब आपके पास जो काउंटर है वो ईयर है एंड इट विल प्रिंट ईयर। तो ये इस आई को हमने रिप्लेस किया ईयर से, फॉर ईयर एंड डेट्स एंड प्रिंट ईयर। तो ईयर का यहां पर जो वर्किंग है इट इज लाइक डेट्स ऑफ आई, जो लास्ट एग्जांपल में था, डेट्स ऑफ आई। ठीक है, तो हम डायरेक्टली रेंज फंक्शन के बगैर हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो ये भी एक सिंटैक्स है फॉर द फॉर लूप, आप यूज कर सकते हैं। और ईयर एंड डेट्स प्रिंट ईयर। So for each iteration, the value of the variable years behaves like the value of the dates of I in the first example, जो अभी मैंने बैक स्लाइड्स पे दिखाया। तो इसका ग्राफिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका लूप है फॉर ईयर इन डेट्स प्रिंट ईयर, और डेट्स में आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ये ईयर्स है 3। तो फर्स्ट टाइम जो है आई विल बी इक्वल टू 0, तो प्रिंट ईयर। ठीक है, तो इट विल प्रिंट। इंस्टेड यहां पर आपके पास लास्ट स्लाइड में क्या था, डेट्स ऑफ आई आपने लिखा था, लेकिन अब हम डायरेक्टली डेट्स के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो इट विल, आप डायरेक्ट लिख दे प्रिंट ईयर एंड इट विल प्रिंट 1982 यहां पर जो एलिमेंट है। नेक्स्ट टाइम जब ईयर इंक्रीज होगा, लाइक आई जिस तरह इंक्रीज होता था तो उस तरह ईयर इंक्रीज होगा एंड इट विल, आपने लिखा है प्रिंट ईयर, तो ईयर जो है अब नेक्स्ट टाइम जो है वो इंक्रीमेंट हो चुका है और 1982 जो नेक्स्ट एलिमेंट है उस पर आ चुका है, तो इट विल प्रिंट 1980। नेक्स्ट टाइम जब आई ट्रेट होगा लाइक आई इक्वल टू 2 लास्ट एग्जांपल में, तो इट विल प्रिंट ईयर, और ईयर आपका अब हमारे पास है 1973। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फॉर लूप एज वेल विदाउट द रेंज फंक्शन। जो आपके लिए आसानी हो, जिस तरह से आप लोग यूज करना चाहें उस तरह आप लोग कर सकते हैं। We have another example for the for loop. We can change the elements in a list. For example, हमारे पास एक लिस्ट गिवन है स्क्वेयर्स के नेम से, और इसके अंदर हमारे पास है कुछ एलिमेंट्स है लाइक रेड है, येलो है, ग्रीन है, पर्पल है और ब्लू है। हम इस लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को वाइट से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी। सो फॉर ईयर इन रेंज 0 to 5, और अगर आप लोग इसके साथ ये हेल्पिंग स्टेटमेंट से, सपोर्टिंग स्टेटमेंट से ये प्रिंट करना चाहें मैसेज के लिए तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली लिख दे स्क्वेयर्स आई इक्वल टू वाइट। तो पहले 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय वाइट, देन द आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड येलो विल be replaced by the white and then green and purple and blue until the end of the list। और अगर आप इसके साथ ये हेल्पिंग या सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स मैसेजेस प्रिंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट बिफोर स्क्वायर आई इज स्क्वायर ऑफ आई, स्क्वायर ऑफ आई इज इक्वल टू वाइट, एंड देन आप एक और मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि प्रिंट आफ्टर द स्क्वायर आई इज स्क्वायर आई। तो इसका जो आउटपुट होगा it will be like this, before square 0 is red, after square 0 is white, because आप one by one तमाम एलिमेंट्स को white से रिप्लेस कर रहे हैं। Similarly, I will be incremented by 1, yellow पे आ जाएगा, so before square 1 is yellow, after square 1 is white। Again I will be incremented by 1, green पे चला जाएगा, so before square 2 is green and after square 2 is white। Similarly, the next two statements। इसके बाद हमारे पास वाइल लूप है, थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर लूप से। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आप लोगों ने बीएस के अंदर पढ़ा होगा वाइल लूप को भी। तो वाइल लूप जो है तब तक चलता है जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो। इफ यू वांट टू कीप एग्जीक्यूटिंग अ कोड ब्लॉक until a certain condition is met, so the while loop exists as a tool for repeated execution based on a condition. The code block will keep being
एग्जीक्यूटेड अंटिल द गिवन लॉजिकल कंडीशन रिटर्न्स अ फॉल्स बूलियन वैल्यू। जब तक फॉल्स नहीं होगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगा, तो वाइल लूप जो है वो आइटरेट होता रहेगा। एग्जाम्पल है, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, लेट्स से वी वुड लाइक टू आइटरेट थ्रू द लिस्ट डेट्स, वही हमारे पास लिस्ट है डेट्स के नेम से, एंड स्टॉप एट द ईयर 1973। हम ये हमारा ये लूप तब तक चलेगा जब तक हम 1973 ईयर 1973 पे नहीं पहुंचते, एंड देन प्रिंट आउट द नंबर ऑफ आइट्रेशंस। और फिर जितने आइट्रेशंस में हम 1973 पे पहुंचे हैं, तो वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस भी आप साथ साथ प्रिंट करते रहें। सो ये हमने शुरू में वाइल लूप एग्जाम्पल है, और इसकी शुरू में हमने एक लिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया डेट्स के नेम से, जिसके अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं ईयर के, 1982, 1980, 1973 एंड 2000। हम 2 काउंटर्स ले रहे हैं, आई को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ईयर को भी 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो वाइल ईयर इज़ नॉट इक्वल टू 73, ये ईयर जो है वो 1 by 1 जाता रहेगा 1 by 1 एलिमेंट पे। तो जब तक 1973 पे ईयर नहीं पहुंचता, तो ये कंडीशन या ये जो वाइल लूप है ये आइटरेट होता रहेगा। और ईयर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडेंटेंट में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो ये 3 स्टेटमेंट्स वाइल लूप की बॉडी के अंदर है, और ये फिर इससे बाहर है क्योंकि ये इंडेंटेंट नहीं है। ईयर इक्वल टू डेट्स ऑफ आई, तो 1 by 1 जो ईयर है थ्रू डेट्स ऑफ आई वो पास हो रहा है ईयर में, फिर आई का काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है एंड प्रिंट ईयर। तो पहले प्रिंट होगा 1982, उसके बाद वाइल ईयर इज नॉट इक्वल टू 1973 ये नेक्स्ट पे चला जाएगा 1980 पे, तो ये 1973 के बराबर नहीं है, तो ईयर इक्वल टू डेट्स ऑफ आई एंड आई इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड प्रिंट ईयर, तो 1980 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर सी लूप चलेगा क्योंकि कंडीशन अभी ट्रू है, और फिर जो है ये है 1973 पे हम पहुंच गए हैं, तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा, और जितने रिपीटेशंस में आप यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उतनी रिपीटेशन के लिए ये चलता रहेगा, वो डिस्प्ले कर लेगा। आप लोग देख ले, 1980 है शुरू के इटरेशन में, और फिर पहले 1982 है, इसके बाद 1980 है, इसके बाद 1973। तो आप लोग वाइल लूप का आप लोगों को पता है कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तब भी जो है ये एक दफ़ा ये आइट्रेट होता है, उसके बाद ये स्टॉप करता है। तो 1973 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। इसके बाद 3 आइट्रेशंस, आई की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट ये वाइल लूप के बॉडी से बाहर है कि प्रिंट इट टुक आई रिपीटेशंस, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा रिपीट, और फिर जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। सो दिस इज हाउ द वाइल लूप वर्क्स। इसके बाद हम लैब की तरफ मूव करते हैं। यूज लूप्स टू प्रिंट आउट द एलिमेंट्स इन द लिस्ट ए। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, तो इसके तमाम एलिमेंट्स को आप प्रिंट कर लें। आप लैब स्टार्ट कर लें, और तब तक मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं, और उसके बाद हम कंटिन्यू रखते हैं। आप जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लें, इसके एंड पे जो है वो क्विज होगा, और आप उससे पहले ये लैब्स खुद कर लें। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं पूछूंगा, तो जब तक आप लैब नहीं करते वो क्वेश्चंस आंसर नहीं कर सकेंगे, और जब तक वो क्वेश्चंस आंसर नहीं कर सकेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास उसके बाद क्विज है, तो वो आप लोग फिर आंसर नहीं कर सकेंगे। तो काइंडली आप सब जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लें, और मैं मीनवाइल में इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप करता हूँ।